Hello my dear friends, I am Kamal Kishore Kohli from सरस्वती विद्यापीठ रेजिडेंशियल स्कूल। नमस्कार सभी के लिए। मैंने पिछले वीडियो में मेरे प्रिय छात्रों को और दोस्तों के लिए भी मैंने प्रेजेंट के 3 प्रकार होते हैं वो मैंने आपको समझाने का प्रयत्न किया था। और आज मैं एक नया प्रेजेंट का ही अगला 4th सेंटेंस जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, मैं इसको आपको समझाने वाला हूं। और मुझे लगता है कि आप कभी भूल नहीं पाएंगे फिर किस तरीके से मैं समझाने का आपको प्रयास करूंगा। चलिए हम देख लेते हैं क्या सेंटेंस में। देखिए इस सेंटेंस को समझने के लिए पहले हमें हिंदी वाक्यों की पहचान देखना होगी कि हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आता है। तो पहचान देखो इसकी। जिस तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान होती है ठीक उसी प्रकार से इसकी भी पहचान है, परंतु इसमें एक जो है टाइम इंक्लूड कर लिया है। जैसे से रहा है, से रही है, से रहे हैं, या फिर रहा हूं, से रहा हूं। जो इत्यादि जो वाक्य होते हैं या शब्दांश होते हैं जो सेंटेंस के अंत में आते हैं, इनसे हम इसको पहचान लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। चलिए देखिए हम इसका फॉर्मूला लेते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला आता है सब्जेक्ट, दूसरे नंबर पर आता है हैज बीन या फिर हैव बीन, ये मैंने हेल्पिंग वर्ब है। और नंबर 3 यहाँ पर जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्लस आईएनजी कर देते हैं और लास्ट में ऑब्जेक्ट, और इसके बाद में यहाँ पर सिंस लगाएंगे यानी टाइम लगाएंगे, सिंस या फिर फॉर। ओके, और लास्ट में जो है टाइम लग दिया जाता है। टाइम पीरियड जो भी हो, टाइम पीरियड भी हो सकता है, पॉइंट ऑफ टाइम भी हो सकता है। इसलिए मैं आपको इसको एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। एक एग्जाम्पल हम देखें। एग्जाम्पल क्या है देखो, जैसे मैं सुबह से आपको पढ़ा रहा हूं, सुबह से आपको पढ़ा रहा हूं। अब इस वाक्य को देखिए, सबसे पहला सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मैंने काम करने वाला। तो इस तरीके से यहाँ पर मैं के लिए हम आई का यूज करेंगे। दूसरे नंबर पर मैंने बताया हैज बीन या हैव बीन में से एक को सिलेक्ट करेंगे और आई के साथ हमेशा हैव बीन आता है, इसलिए हम हैव बीन रखेंगे। आई हैव बीन। तीसरे नंबर पर वर्ब आई। अब वर्ब माने होता है काम। अब इसमें क्या काम हो रहा है भाई, तो पढ़ाने का काम, पढ़ाना काम, मैं पढ़ा रहा हूं, तो इसलिए आई हैव बीन। और पढ़ाने को बोलते हैं टीचिंग। आई हैव बीन टीचिंग। टीच माने पढ़ाना होता है, उसमें मैंने कहा था यहाँ पर आईएनजी जोड़ते हैं वर्ब में, तो हमने आईएनजी जोड़ दिया। तो आई हैव बीन टीचिंग, किसको पढ़ा रहा हूं, वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा, आपको, मीन्स यू। आई हैव बीन टीचिंग यू। और कब से पढ़ा रहा हूं, मैंने बताया सिंस आप फॉर्म में सीख लगेगा, मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं। तो इसमें क्या है, इसमें कोई पीरियड नहीं है, सिर्फ पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए हम इसमें सिंस लगाएंगे, सिंस। और कब से पढ़ा रहे हैं, सुबह से, इसलिए मॉर्निंग। इस तरीके से हम सेंटेंस बना सकते हैं। मुझे लगता है बहुत सरल है तो आप सीख गए होंगे। और मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं आपकी प्रैक्टिस के लिए। आप एक बात का जरूर ध्यान रखें, एक बात का ध्यान रखें, जो हैज बीन है वो हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल करें, इसको सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ।
सब्जेक्ट के साथ, और इसको प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में इसका इस्तेमाल करें। ठीक है ना। तो नेक्स्ट एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम। जैसे वो है सुबह 2 घंटे से नाच रही है, तो कैसे बनाएंगे? वह 2 घंटे से नाच रही है। तो अब इसको देखिए, वो है बोले आज मेल फीमेल, और मेल की ना लगा, तो यहाँ पर फीमेल, तो सी लगाएंगे लड़की के लिए। तो सी के साथ ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हैज बीन लगाएंगे, सी हैज बीन। तीसरे नंबर पर क्या आएगा भाई? यहाँ जैसा मेरा होता है वर्ब आएगा, वर्ब में आईएनजी जोड़ेंगे। तो वर्ब का मतलब होता है काम। क्या काम हो रहा है इसमें बताइए? वह 2 घंटे से नाच रही है, तो नाचना काम है, नाचना हो रहा है। तो सी हैज बीन डांसिंग। कब से नाच रही भाई? इसमें सिंस या फॉर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो कब से नाच रही भाई? 2 घंटे से। तो जी क्या 2 घंटा का पीरियड है। तो आपको कभी भी ऐसा लगता है कि भाई ये तो पीरियड है, पीरियड हम जैसे जानते क्लास में भी देखते हैं भैया 40 मिनट का पीरियड, 50 मिनट का पीरियड, या 1 घंटा का पीरियड, 2 घंटा का पीरियड, तो ये पीरियड है। तो पीरियड के लिए हम हमेशा फॉर का इस्तेमाल करें, और जिसमें आपको लगता है कि पीरियड नहीं है, ये कुछ और है, मान लो पॉइंट ऑफ टाइम, और 2 तो है, इसलिए उसके लिए सिंस लगाएं। पीरियड जहाँ पर आपको लगता है तो वहाँ पर फॉर लगाएं, इसलिए यहाँ पर फॉर लगाएं। अब कब से नाच रही है? 2 घंटे से। तो फॉर 2 आवर्स, 2 आवर्स यानी 2 घंटे से वह नाच रही है। इसी तरीके से तीसरा एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे वे 2 घंटे से अध्ययन कर रहे हैं, तो हम डायरेक्ट बना रहे हैं, तो दे हैव बीन, और अध्ययन करना होता है स्टडीइंग। स्टडीइंग कब से ना पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं? 2 घंटे से। तो फॉर 2 आवर्स। एक बात तो ध्यान रखिए, जो अध्ययन करना और रीडिंग करना दोनों अलग अलग है थोड़ी। तो रीडिंग क्या मतलब क्या है? बुक पढ़ना या फिर कोई समाचार पत्र पढ़ना, तो रीडिंग करते हैं उसको रीडिंग बोलेंगे। और अध्ययन का मतलब है, इसमें ये विशाल शब्द है, व्यापक शब्द है, इसमें सब कुछ आ जाता है, खेलना कूदना और अदर एक्टिविटीज आ जाता है, और हर चीज आ जाती है इसमें। तो ये व्यापक शब्द है, और रीडिंग मात्र बुक पढ़ रहे तब तक के लिए रीडिंग लगाती है। इसलिए अपन जो है ये वाक्यों को सीख गए मुझे लग रहा आज, और आशा है कि आपको भी ये समझ में आ गया होगा। और आप प्रैक्टिस करने के लिए इसके लिए आप एक नोटबुक जरूर तैयार करें, और उसमें लिख लिया करें बाकायदा, और फिर उसके कम से कम नहीं तो ऐसे ही प्रकार के वाक्य जो हम सीख गए आज, तो उसके लिए कम से कम नहीं तो 20 से 25 सेंटेंस डेली बना, और डेली अपने मित्रों में बोला है, फ्रेंड्स में बोला है, इन योर फैमिली आल्सो यू कैन प्रैक्टिस। सो बिकॉज यू नो वेरी वेल दैट थिंग, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। So practice also is compulsory for you, not only you, us also. So we should always practice, do practice always, practice always. So you can be also perfect, or like this sentence also you can form very easily. Okay? Or thank you to watch this video, and never forget if you like this video, please subscribe, and एक like तो बनता है। Thank you.